हाय डिवाइन सोल्स, मैं जैकलिन। अभी मैं चैनलिंग करूँगी आप लोगों को। ये चैनलिंग होगा बहुत सारे जैसे कि हाईली इवॉल्व्ड सोल्स हैं हमारे कम्युनिटी में, जैसे कि सोल सिस्टर्स ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हैं, उनके लिए होगा ये। 2 दिन का ऑब्जर्वेशन है प्लस चैनलिंग और सिंक्रोनाइजेशन और साइन जो भी हम लोगों को मिल रहे हैं उस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जिनको भी ये रेजोनेट हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों को रेजोनेट होगा जो ऑलरेडी अपने आप पे बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है और ऑलरेडी वो सोल पर्पस के लिए वेट कर रहे हैं, या तो सोल पर्पस शुरू कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, जिनको ऑलरेडी डिवाइन ने अपना सोल पर्पस रिवील कर दिया है और जो अभी इन द वर्ज ऑफ सिलेक्टिंग द सोल पर्पस उसमें काम करने शुरू कर रही हैं। ऐसे डिवाइन फेमिनाइन के लिए ज़्यादातर ये करंट एनर्जी होगा स्पेशली, और डिवाइन मैस्कुलिन का भी करंट एनर्जी मैं बता दूँगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियोस आपको रेजोनेट कर रहा है और मेरा गाइडेंस दे रहा है, तो आप लोग सुन रहे हो, चाहे मेरा हो या किसी और का सुन रहे हो, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, गाइडेंस दे रहा है और बहुत हेल्प हो रहा है, तो आप लोगों को उनको अप्रिशिएट करना है इन द वे ऑफ यानी कि थम्स अप करते हुए। ये बहुत मोटिवेट करती है हम लोगों को। ये सिर्फ देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चैनलिंग करूँगी या मेरा खुद का चैनल होगा, यूट्यूब चैनल होगा। हाँ, मैंने सोचा कि मेरा यूट्यूब का चैनल होगा, पर करंट एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं होगा, और ना ही मैं ट्विन फ्लेम के बारे में अपडेट करूँगी। ये मैं बहुत दिनों से मैंने ये सोचा था कि हाँ, मैं सरप्राइज़ होती थी जब मैं शुरुआत में अपने आप को मैं ट्रांसफॉर्म कर रही थी, इस स्टेज में थी कि अपने आप को हील कर रही थी। उस टाइम पे मैं सुना करती थी 1 या 2 लोगों के चैनलिंग, तो मैं सोचा करती थी कैसे करते होंगे, कैसे एनर्जी पिक करते होंगे। पर अभी पता चल रहा है जब सर्टेन डायमेंशन में हम लोग रीच कर लेते हैं तो हम लोगों को चैनलिंग शुरू हो जाता है, और डिवाइन यहाँ तक हम लोगों को ये सोल पर्पस इसको सोल पर्पस जैसे हम लोगों को देते हैं। तो ये वन ऑफ द सोल पर्पस ऑफ माइंड, चाहे मैं कितना भी दूर भागूं, डिवाइन यही कहते हैं कि ये तुम्हारा वन पार्ट ऑफ सोल पर्पस है जहाँ पे लोगों को गाइडेंस देना है। और मैं एज अ मैसेंजर, ये जो भी वर्ड्स मेरे में निकल रहे हैं, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कन्वे कर सकती हूँ इतने सारे एनर्जीज़, वो भी राइट एनर्जीज़ पिक कर रही हूँ और दे पा रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ बहुत सारे लोगों को। और कितने लोगों को रेजोनेट हो रहा है, लोग इतना अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ डिवाइन का प्लान है। तो सर्टेन डायमेंशन हम लोग क्रॉस कर देते हैं, तो डिवाइन को लगता है कि अभी आप लोगों को एज अ मैसेंजर यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ चैनल। आई एम बिटवीन चैनल बिटवीन यू एंड डिवाइन, और जो डिवाइन कहते हैं कन्वे करने के लिए वही मैं करती हूँ। उसके अलावा ना ही मैं अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट या तो कंटेंट ऐड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो भी मैं ऐड करूँ वो कैसे भी वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का कुछ भी नहीं चलता है यहाँ पे, सिर्फ डिवाइन का चलता है, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं डिवाइन फेमिनाइन के करंट चैनल। ये ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस, और प्लस दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है ये भी ऑब्जर्व कर रही हूँ।
और इसके ऊपर मैं चैनलिंग कर रही हूँ। तो ऐसे हो रहा है 2 दिन या 3 दिन से बहुत ही इंटेंस एनर्जी पिक कर रही थी मैं, पेनफुल एनर्जी दोनों तरफ से, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से भी और डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से भी। और मैं खुद इतना रेस्टलेस हो रही थी, इतना पेनफुल हो रहा था और इतना चेस्ट पेन, यानी कि वो सहन नहीं कर पा रही थी क्योंकि दोनों का मैं पिक कर रही थी, इतना पेनफुल। और मेरे साथ भी बहुत कुछ हो रहा था, तो ये सब कुछ बहुत बहुत यानी कि सहन नहीं कर पा रही थी मैं। और मैंने सोचा कि कल रात तक तो मैंने ये सोचा कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ जितनी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो उससे ज़्यादा जो मेरे साथ हुआ था ट्रॉमा, वो भूल नहीं पा रही थी। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये कहना चाहूँगी, अभी डिवाइन ने हम लोगों को जितनी भी सोलमेट्स दिया हुआ था, शायद 1 या 2 जो हील करते थे आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, इन टर्म्स ऑफ जो आपके पेट हुआ करते थे वो आपको हील करते थे, या आपके सोलमेट्स या आपके जो सिबलिंग्स होते थे, आपके फ्रेंड्स हुआ करते थे, जो भी है 1 या 2 फ्रेंड्स आपको हील करते थे। और या कोई ना कोई, जैसे कि आपके पेरेंट्स में से माँ या आपके मम्मी या डैडी जो भी हैं एज अ सोलमेट, आपको जो गाइडेंस देते थे पहले और आपको हील करते थे जब भी आप वीक फील किया करती थी, लो वाइब्रेशन में जाती थी, कोई ना कोई होता था आपके साथ कि वो आपको हील करते थे। और एनिमल स्पिरिट्स होते थे आपके पास जो आपको नेगेटिव एंटिटीज अटैक करते थे जब आपको लगता था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। कोई हम लोग इतने पावरफुल है, हम लोगों को ये भी पता चलता है कि कोई अटैक करने वाला है, कुछ तो अटैक होने वाला है। तब हमारे पास किसी न किसी को तो रहने देते डिवाइन, जैसे कि स्पिरिट एनिमल्स होते थे हम लोगों को बचाने के लिए, या तो हमारे पेट्स होते थे हमारे पास, वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, या ना कोई हमारे पास होता था हील करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। और हाँ, मैं मानती हूँ एंजल्स हमेशा होते हैं हमारे पास जब भी हम लोगों को, हम खुद प्रोटेक्ट करते हैं हम लोगों को। पर उसके अलावा जब हमारे साथ कोई ना कोई ऐसे होता था कि सोलमेट्स होते थे जो जब भी हम लोग लो फील करते थे उन लोग हील किया करते थे, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, और कुछ भी आप कुछ भी लो, ये हुआ करते थे। तो अभी ऐसा हुआ कि डिवाइन ने ऐसे लोगों को, ऐसे जैसे कि सोलमेट्स जो भी थे उन लोगों को हम लोगों से दूर किया गया कि आप लॉन्ग सेपरेशन ले लो, या तो सेपरेशन फॉर एवर, या उन लोगों को डेथ भी हो गया, या उन लोगों से हम लोग बहुत बहुत दूर हो गए। डिवाइन ने सोचा कि अभी हम लोग, जब से मैंने ये ड्रीम चैनलिंग हुआ मुझे कि हम में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स जो हायर डिमेंशन में असेंड हो गए हैं, हमारा असेंशन ऑलरेडी हायर डिमेंशन में हो चुका है, ठीक है, और वहाँ से कोई आगे कोई डिमेंशन बिल्कुल नहीं है। ऐसा ड्रीम मैंने देखा। और मैंने अगर आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग मेरा सुनते हैं, मेरा चैनलिंग हुआ था उसमें रिकॉर्डिंग किया हुआ था मैंने 3 दिन पहले, तो बहुत सारे लोगों के हायर डायमेंशन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, द फाइनल डायमेंशन। जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, हम में से हम लोगों के साथ जो भी एज ए हीलर थे हमारे आसपास, उन लोगों को फॉर एवर सेपरेट किया गया। वो अभी के लिए लॉन्ग सेपरेशन में गए हैं या उनका डेथ भी हो चुका है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ। ऐसे कुछ मेरे साथ हुआ, जैसे कि मेरा जो मेरा पेट था मेरे साथ हमेशा के लिए, जो जब भी सोचा करती थी, 2 साल से मेरे साथ था। और जितने सारे इविल अटैक होते थे, मुझे लगता था कि अभी इविल अटैक होने वाले हैं मेरे साथ, और अपने आप को प्रोटेक्ट किया करती थी। पर उसके अलावा मेरा जो भी पेट एनिमल था मेरे पास, वो मुझे प्रोटेक्ट हमेशा किया करता था। पर अभी के लिए 3 दिन से
उसको मेरे से दूर किया गया। और एकदम मैं ट्रॉमा में चली गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, जो बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैं सोच रही थी कि ये क्या हुआ। और पर्च हो रहा था, बहुत पर्च हो रहा था, पैल्पिटेशन और हार्ट एक, इतना इतना हार्ट एक हो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई नहीं है अभी, सिर्फ ये एक था जो बहुत जब भी मुझे हील करना था, मेरे चेहरे पे स्माइल उसी की वजह से आता था। और जब भी मैं लो फील किया करती थी, उसको हग किया करती थी, तो मुझे बहुत हाई वाइब्रेशन में मैं जाती थी। ऐसा लगता कि उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, ऐसे जैसे कि मैं डिपेंडेंट थी उसके ऊपर। तो अभी वो जो डिपेंडेंट हम लोग थे, उसको सेपरेट किया गया। ठीक है। तो उसके बाद मैं बहुत ही लो वाइब्रेशन में चली गई थी। और इतना पेन, हार्ट पेन, इतना पेन। और बाद में ये भी मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत दिन तक ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ मैं रोते हुए। और पर्च तो बहुत हुआ, पर्चिंग हुआ। और फियर ऑफ लूजिंग समवन, ये तो मुझे 3 दिन से आ रहा था, कि मुझे ये भी पता था कि मैं किसी को लूज़ करने वाली हूँ बहुत जल्दी से। वो ऑलरेडी मुझे इंट्यूशन हो चुका था। जो मेरे बहुत ही करीबी लोगों को, या तो मैं उनको लूज़ कर रही हूँ या तो मेरे पेट को लूज़ कर रही हूँ, मुझे ये मालूम था पहले से। जो मेरे साथ हुआ तो बहुत ही बुरा हुआ। और शायद ये डिवाइन ने कहा कि अभी मैं हायर डायमेंशन में चली गई हूँ, इतना हायर पहुँच चुकी हूँ, मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मुझे अभी मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी होता होगा, कि यही डिवाइन कहते हैं कि हम लोग ऑलरेडी इस स्टेज में आ चुके हैं कि हम लोगों को कोई सोलमेट्स ना चाहिए, ना ही कोई चाहिए जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हम लोगों को इतना पावर दिया गया कि खुद कर सकते हैं सब कुछ। और इस स्टेज तक आ चुके हैं हम लोग। ठीक है। ये डिवाइन का वर्ड्स है, डिवाइन का मैसेज है। तो हम लोग पुराना माने, इसका आंसर भी मुझे मिला। मैं जब अनकंट्रोलेबल, यानी कि मैं नहीं पा रही थी, ये पेन, बहुत पेन हो रहा था। तो और मैं रो रो के मेरा बुरा हाल भी हो गया था। तो तभी मैंने सोचा कि मैं अपने आप को हील करूँगी। शायद ये मेरा जो भी ब्लॉकेजेस है उसको मुझे रिमूव करनी है, जैसे कि फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग इट कुड बी। और वो फियर था। और दूसरा जो था, और जो भी ब्लॉकेजेस थे मेरे अंदर, तो वो पर्च आउट हो रहा था। ओके। तो मैंने सोचा कि इसको हील करना है। जब मैंने हील करने शुरू किया, तभी मुझे चैनलिंग हुआ कि ये मेरा सोलमेट था, जो भी मेरे साथ था, मेरा पेट। और और मुझे ऐसा भी लगा कि जब तक मैं हील नहीं कर पाई तब तक मेरे साथ था, अभी वो जा रहा मेरे से, और गया भी, मेरे से दूर गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, हो रहा है, और शायद होगा फ्यूचर में। तो प्रिपेयर रहिए, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाइए। और ये समझिए, जिनको भी हम लोगों से लिया जा रहा है, उन लोगों का टाइम ख़त्म हो गया। उनका रोल जो था हम लोगों को हील करना और प्रोटेक्ट करना, वो जो उनका भी सर्टेन रोल्स था, उन लोगों ने निभाया, और उनका टाइम अभी आ गया, और डिवाइन ने उन लोगों को ले लिया। और हम लोगों को ये कहते हैं डिवाइन कि अभी हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, खुद टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चैनलिंग डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, और इससे हम लोगों को बाहर आना है बहुत जल्दी। और मैंने हील किया अपने आप को, फियर से बाहर निकली। और आज सुबह मैं जब उठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ फॉर न्यू बिगनिंग।
ठीक है। हाँ, बहुत मिस कर रही हूँ मैं अपने पेट को, बहुत ही मिस कर रही हूँ, पर एज ए एंजल वो मेरे साथ हमेशा रहेगा और मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, मुझे ये भी पता है। और हम में से बहुत सारे फेमिनाइन सोल पर्पस के लिए रेडी हो रही हैं और बहुत सारे लोग गाइडेंस में आएंगी, एज ए गाइड काम करेंगी, एज ए टीचर, एज ए हीलर। बहुत सारे लोग हम हीलर के काम करेंगे, जैसे कि डॉक्टर ऑलरेडी हो, डॉक्टर कर रही हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कर रही हैं, और बहुत सारे लोग हीलिंग विद एनर्जी मेडिसिन कर रही हैं, रेकी हीलिंग कर रही हैं। और यहाँ से हम लोग हायर वे ऑफ हीलिंग में जाएंगे, जैसे कि मिराकल करेंगे। बहुत सारे लोग मिराकल एज अ हीलर, मतलब जो डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं वो हम लोग मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी मिराकल्स करेंगे जहाँ आप लोग हील करोगे, आप लोग लाइफ देंगे किसी को। इतने बड़े बड़े मिराकल्स होंगे। और बहुत सारे लोग हम में से जो ये नहीं सोचता है कि मैं ऐसे गुड कम्युनिकेटर नहीं हूँ, तो ऐसे लोग भी चैनलिंग करेंगे फ्यूचर में, एज अ गाइड आएंगे। शायद आप लोग आपका खुद का चैनल ओपन करोगे और ऐसे चैनल काम करोगे। ओके। एंड देयर आर सो मेनी पीपल, यानी कि अगर आप लोगों को लगता है कि एनिमल्स हम लोगों को बहुत पसंद है, हम लोगों को ऑलरेडी डिवाइन ने सोल पर्पस में रास्ते तो दिखा दिया, ये हमारा पाथ है, तो हम लोगों को वो पिक करनी है, अभी शुरू करना है हमारा सोल पर्पस। ये हाई टाइम है अभी हम लोगों को शुरू करनी है, यानी कि एक छोटा छोटा सोल पर्पस किया। इतने दिन तो हम लोग बहुत छोटे छोटे सोल पर्पस करते थे, इसके बाद हम लोग मेजर जो सोल पर्पस होते हैं हम लोग क्यों आए, छोटे सोल पर्पस करने नहीं आए हैं। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि नॉर्मल सोल्स है ऑलरेडी, पर हम लोग हाईली इवॉल्व यानी कि चोजन वन, तो हम लोग मिरेकल करने आए हैं यहाँ पे। छोटे छोटे सोल पर्पस करने नहीं आए हैं, जैसे कि एक या दो स्ट्रे डॉग्स को केयर कर रहे हैं, इसके लिए नहीं आ रहे हैं। हम लोग बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स करने आए हैं दुनिया में, इसीलिए लेके आए गए। हम लोगों का पावर बहुत बड़ा है, जैसे गॉड ने ऑलरेडी ब्लेस किया हुआ है। आपका खुद का पावर, इतना पावर है आपके अंदर। जो मैं कह रही हूँ, जो आदमी मरने वाला है, एनिमल जो मरने वाला है, उसको दूसरा लाइफ आप दे सकते हो। इतना पावर दिया गया है हम में से बहुत सारे लोगों को। तो आप देखिए कि आप लोगों को क्या पावर दिया गया। यही मैं सारे मतलब जो भी चैनलिंग करती हूँ, तो उसमें यही स्टेटमेंट मेरे मुंह से निकल आता है कि प्लीज़ चेक योर सोल पर्पस, एनालाइज करो क्या चीज़ के लिए आए हो। आपको ऑलरेडी डिवाइन ने मैसेज दे दिया है, ये आपका सोल पर्पस है, ये आपका पावर है। ऑलरेडी हम लोग पावर में आ चुके हैं, उसको हम लोगों को यूज़ करना है, अभी यूटिलाइज करनी है सर्टन वे में। तो सोल पर्पस के लिए रेडी हो जाइए, आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। डिवाइन आपको उस रास्ते में लेके जाएंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा आपके सामने। तो आप शुरू करेंगी और थोड़े दिन में देखेंगी कि ऑलरेडी यू आर डूइंग समथिंग पावरफुल, वेरी मीनिंगफुल सोल पर्पस आप लोग कर लें, ठीक है। ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए है। और डिवाइन मैस्कुलिन का हालत बहुत बुरा है, जो कल तक हम लोग पिक कर रहे थे। मैं कल रात तक उनका एनर्जी पिक कर रही थी। कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हुए हैं हम लोग। डिवाइन मैस्कुलिन इज यानी कि अपने पेन में है अभी, बहुत पेन। ये पेन जो है सेपरेशन फ्रॉम चिल्ड्रन, मेन पेन जो है, जो
मैरिड डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, अपने फैमिली से दूर हुए हैं, अपने बच्चों से दूर हुए हैं, तो उनको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। और 3D लाइफ को मिस कर रहे हैं, 3D फैमिली को मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। और वो ये जो पेन ऑफ सेपरेशन उनका हो रहा है, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन के साथ सेपरेशन हो रहा था अपने सोलमेट्स के साथ, ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलिन को भी अपने कार्मिक के साथ और सोलमेट के साथ, जैसे कि अपने बच्चे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं। तो वो पेन उनके साथ था, जहाँ पे हम दोनों मिरर कर रहे थे और मिरर कर रहे हैं, और इतना पिक कर रही थी मैं उनका पेन कल तक, और इतना रो रहे हैं, अकेले हैं, और उनको लगता था कि शायद मुझे डिवाइन फेमिनाइन अभी बात कर लेते तो मैं शेयर करता उसके साथ हीलिंग के लिए मुझे। और यहाँ तक उन लोग प्रे करते थे कि मुझे मेरी डिवाइन फेमिनाइन से बात करा दो, ठीक है। अपने आप को सरेंडर के मोड में है अभी। उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं ये स्टेज में भी नहीं हूँ कि मैं कुछ करूँ अपने आप के लिए या दूसरों के लिए। कंप्लीट गिव अप कर चुके हैं और सरेंडर मोड में है अभी। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों से बहुत सारे लोग, यानी कि हम लोगों जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन और अब में से बहुत सारे लोग जैसे कि पैकिंग ही करते होंगे कि अपना सूटकेस पैक कर रहे हैं। शायद बहुत सारे लोग दूसरे डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ या तो स्टेट या तो सिटीज़। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं अपना सोल पर्पस के लिए, और जो पास्ट लाइफ में हमारा जो सोल पर्पस रुका हुआ था, अपने अपने रूट, यानी कि हमारा रूट वहीं पे शुरू हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों का पूरा सोल पर्पस वहीं पे होगा, और जो भी होगा वहीं पे होगा, और प्रिपेयर रहिए उसके लिए भी। ओके, तो इतना ही था अभी का मेरा चैनल। और जो नंबर सिंक्रोनाइज हो रहे हैं वो जो है नया नंबर 9166191916, ये जो नया नंबर आ रहा है बार बार, और 3 डिजिट नंबर आ रहे हैं 555, 444, 333, और सारे 3 डिजिट्स नंबर्स आ रहे हैं 111 और 1111। और एसेंशियल सिम्टम्स देखते होंगे आप, बहुत सारे एसेंशियल सिम्टम्स आ रहे होंगे, जैसे कि फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं, और बहुत सारे लोग हायर डायमेंशन में इवॉल्व हो रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग जैसे कि ब्लैक एंड वाइट फेदर्स दिख रहे हैं, और स्पिरिट एनिमल्स, ईगल, बहुत सारे ईगल्स दिखाई दे रहे हैं। और जो भी हम लोग को दिखाई दे रहा है वाइट में दिखाई दे रहा है, जैसे कि बहुत सारे वाइट फेदर्स, वाइट बिल्डिंग, वाइट टेम्पल, और गॉड्स गॉडेस सब लोग प्योर वाइट में दिखाई दे रहे हैं, प्योर लाइट दिखाई दे रहे हैं, और प्योर वाइट बटरफ्लाइज, प्योर वाइट बर्ड्स, यानी कि वाइट में बहुत सारे सफ़ेद, जहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं प्योर वाइट दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो एनिमल हो, फ्लाइज हो, गॉड्स हो, डिवाइन के जो कॉस्मिक एनर्जी, प्योर वाइट, एवरीथिंग इज़ वाइट वाइट वाइट, जहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया में जा रहे हैं, बहुत सारे गॉड और गॉडेस को विद प्योर लाइट दिखाई दे रहा, प्योर, यानी कि पहले हम लोग जब देखा करते थे गॉड और गॉडेस इन कलरफुल वे, अभी हम लोग प्योर वाइट में देख रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी असेंडेड द हाईएस्ट, वेरी क्लोज टू गॉड। हम लोग ऑलरेडी अलाइन हो चुके हैं यूनिवर्स के साथ, और यूनिवर्स इज़ नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज़ नथिंग बट द प्योर वाइट लाइट। तो ऑलरेडी हम लोग, बहुत सारे लोग प्योर लाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं, और हमारा लाइट इतना पावरफुल है, हम लोग ऑलरेडी रेडी है, प्रिपेयर्ड है विद डिवाइन लाइट, एंड दिस इज़ द टाइम फॉर अस टू स्प्रेड एवरीवेयर। हम लोगों को अपना लाइट सब जगह पे स्प्रेड करनी है जहाँ भी जा रहे हैं।
और हमारा सोल पर्पस, एक सोल पर्पस ये होगा कि हम लोग मदर गाया को जहाँ पर भी जा रहे हैं हील करते आएंगे, और विल कीप स्प्रेडिंग लाइट एवरीवेयर, लव एंड लाइट एवरीवेयर। तो ये हमारा पर्पस है फॉर बीइंग इन दिस अर्थ। ठीक है, तो यहीं तक मेरा चैनलिंग है। ये बहुत बड़ा वीडियो हो चुका। एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much and have a great day, and God bless you all. Love you.